हमने बहुत देर बात करी, मैंने बात करी, फोन पर भी मनोज राजौरिया जी ने करीब आधा घंटा चर्चा करी, लेकिन प्रशासन पता नहीं कौन सी नींद में जगा, बात ही नहीं करता। जो हत्यारे हैं वो पुलिस की वर्दी पहन करके थाने में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके साथ एक सिविलियन था जो नामजद है, वो घूम रहा है आराम से। और जब इस तरह का कार्य होगा भाई साहब, तो हम क्या करेंगे? हम जिसकी डेथ हुई है वो तो ताबूत में बर्फ में पड़ा है, जो हत्यारा है वो पुलिस की वर्दी पहन करके वहां बैठा हुआ है। ये तो गलत बात है ना। और हम नरमाई से प्यार से बात करते आ रहे हैं, आपकी हर एक चीज मान रहे हैं। जो मेरे को कहा गया, वो मेरी बहन है वहां पे जो रो रही है सुसक के, उसके लिए जो कहा गया मैंने वो किया, सुबह से लेकर के अब तक, कल रात से अब तक जो कहा हमने किया। और उन्होंने कहा कि हम वापस मीटिंग करेंगे, एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट नहीं करेंगे, कह रहे लाइन हाजिर करेंगे। मुझे बताइए कि अगर मैं इंडिविजुअल किसी का इस तरह से मुंह पे पत्थर मार के मर्डर कर दूं और कोई मेरा को चश्मदीद गवाह कह दे कि विजय बैंसला ने ये मर्डर किया है, तो आप क्या मेरे को लाइन हाजिर करोगे? वेट करोगे? क्या करोगे आप? वेट करोगे कि भाई साहब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पकड़ेंगे? सबसे पहले पकड़ते हैं ना। पकड़ा क्यों नहीं उसको? सिविलियन को पकड़ा क्यों नहीं? वो क्या लहरिया, क्या नाम था उसका? क्या नाम है? लालरिया मीणा नाम है उस व्यक्ति का। आप सबको बता रहा हूं, गांव वाले बता रहे, लालरिया मीणा नाम है उस व्यक्ति का। उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो तो सिविलियन है। पीछे समझिए इसका कारण क्या है। आप उसके देखिए किसका रिश्तेदार है वो। एक आदमी से पूरा राजस्थान चलेगा क्या? नंगा नाच मचा रखा है, नंगा नाच मचा रखा है यहाँ पे। एक आदमी वहां से अपनी बहन बेटी के साथ नहीं जा सकता रात को, दबिश की राजनीति कर चलते हैं। उन लोगों ने वहां पर माफियाज़म बना रखा है। हमने इतने दिनों तक शांति से देखा, भाई ठीक है हमारे भाई की जान गई है, हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमारा काम हो जाए, उनकी नौकरियां मिल जाए। नौकरी देने को तैयार नहीं, नौकरी देने को तैयार नहीं, बोलते वो नौकरी ले लो। अरे वो नौकरी हमें नहीं चाहिए यार, हमें वो चाहिए भाई साहब जो बनता है। हमें न्याय चाहिए, या तो आप न्याय दे दो, और अगर दिमाग सरक गया समाज का, तो वो न्याय करने बैठ जाएगा। तो ये आपने मेरी बात सुनिए, ये पुलिस ब्रूटैलिटी का जीता जागता उदाहरण है। ये केस पुलिस लिंचिंग का केस है, और इसको अगर आप बचा के चलोगे तो भाई साहब आप हत्यारों को बचा रहे हो। माननीय गहलोत जी, चीफ मिनिस्टर साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारी बात अगर आपको नहीं सुनाई दे रही तो आंख बंद करके एक बार कान खोल के सुनिए। एक बेवा की सिसकियां तो आपको सुनाई देंगी, उसके रोने को ही सुन लीजिए, या फिर उन पुलिस वालों को और जो सिविलियन घूम रहा है जिसका रिश्तेदार है, जिसका भी, उसकी सुन लीजिए। डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आपकी सोच, आपकी प्राथमिकता आज दांव पे लगी। क्या रहेगा निर्णय जो है आपने? आप देखते रहिए क्या होता है। अभी आपने बंद को लेके भी बात की थी। हमने बहुत कुछ करना है और आपको बहुत कुछ देखना है। वार्ता के दौरान किन्हीं मुद्दों पर सहमति बन पाई? एक मुद्दे पे सहमति नहीं बनी होती तो मैं ये बात नहीं कर रहा था। हम भी समझ वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम फालतू में ऐसे करते नहीं। अगर हमें करना होता तो हम आज 24 घंटे पहले ये सब कर चुके होते। हमने समय दिया, उनसे बात करी, चर्चा करी, शांतिप्रिय तरीके से ये निपट जाए, हम ये चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं हो साहब, तो हम क्या करें? आप हमें एक डायरेक्शन में धका रहे हो, फिर कह रहे हो कि हमारे नाखून निकल आए, हम तो अलग तरीके से देख रहे हैं। आप देखो हमें अलग तरीके से।